फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी स्टूडेंट्स गवर्नमेंट कंप्यूटर टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में कंप्यूटर से रिलेटेड एक वैकेंसी लेकर आए हैं जिसमें आपका वैकेंसी जो निकला है आपका AEES टीचर 2025 करके आपका वैकेंसीज है, जिसमें आपका TGT और PGT कंप्यूटर दोनों के लिए वैकेंसी देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें आपका TGT कंप्यूटर और आपका PGT कंप्यूटर दोनों के लिए आपका वैकेंसी है। इसमें आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। AEES का मतलब होता है आपका एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से यह वैकेंसी निकाला गया है। एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है। ठीक है, यह जो आपका जॉब है ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है। जैसे हम कल एक वीडियो अपलोड किए थे रेलवे से रिलेटेड, तो बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं फर्जी वीडियो है। आपका फर्जी वीडियो नहीं है, आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रेलवे का भी देख सकते हैं। और इसी से रिलेटेड जो हम लोग यहाँ पे अगर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे हम लोग इसका PDF भेज देंगे जो आपका ऑफिशियली PDF आउट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जो आपका AES है इसमें जो आपका टीचर्स का जो वैकेंसी आया है उसमें क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, आप डायरेक्ट गूगल पे भी आप सर्च करते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगाए हैं कि आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं AES.gov.in। तब आपका ऑफिशियल वेबसाइट पे आप वहाँ पे चले जाइएगा और वहाँ पे जो है आपका रेड कलर से आपके यहाँ पे शो हो रहा है न्यू अपडेट है टीचर रिक्रूटमेंट से रिलेटेड। यहाँ पे हम लोग जूम करें तो पता चलेगा आपको। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको पता चलेगा रिक्रूटमेंट नोटिस फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल स्पेशल एजुकेटर और जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर और आपका TGT PGT सारे टीचर्स का वैकेंसीज है यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे ही आप रिक्रूटमेंट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, जैसे ही आप रिक्रूटमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपको एक नया फाइल ओपन हो जाएगा जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें आपका फर्स्ट लिंक ही आपको मिलेगा रिक्रूटमेंट रूल फॉर द टीचिंग पोस्ट, कि जो आपका टीचिंग पोस्ट के लिए जो आपका रिक्रूटमेंट है उसके लिए क्या रूल है। ठीक है, ये आपका 10 दिसंबर को ही जारी किया गया है, 10/12/2024 को जारी किया गया है। यहाँ पे आप लिंक है, लिंक पे क्लिक करके PDF ले सकते हैं, या आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिएगा, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सिस्टम एजुकेशन सोसाइटी, ये आपका भारत सरकार का है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा, यह आपका जो वैकेंसी है यह आपका TGT कंप्यूटर साइंस। ठीक है, यहाँ पे आपका जो वैकेंसी है आपका, इसमें आपका TGT कंप्यूटर साइंस का भी वैकेंसी आया है। ठीक है, और TGT में जो कुल पद इसमें रखा गया है ये आपका 638 है, जिसमें से अभी क्लियर नहीं है कि कंप्यूटर में कितना है, लेकिन टोटल पद आपका जो TGT का दिया गया है वह 638 प्लस पद है। ठीक है, तो इसका जो आपका TGT जो कंप्यूटर साइंस है इसके लिए जो आपका एलिजिबिलिटी रखा गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो BSc कंप्यूटर साइंस से किए हुए हैं, BSc कंप्यूटर साइंस, या अगर आप BSc IT से किए हुए हैं, या आप BCA किए हुए हैं, या अगर आप इक्विवेलेंट कोई भी यूनिवर्सिटी से एटलीस्ट 50% आपके पास मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, जो आप ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हैं उसमें आपके पास 50% मार्क्स होना चाहिए, तब आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। कौन कौन से भर सकते हैं? जो BSc किए हुए हैं कंप्यूटर साइंस से, जो BSc किए हुए हैं IT से, जो BCA किए हुए हैं, ठीक है, या इक्विवेलेंट कोई आपके पास डिग्री है कंप्यूटर का जिसमें आप हर एक सेमेस्टर में कंप्यूटर पढ़े हो और आपके पास 50% मार्क्स है आपका ग्रेजुएशन में, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद जो B और BTech है कंप्यूटर साइंस, अगर आप इंजीनियरिंग किए हुए हैं, BTech किए हुए हैं या BE किए हुए हैं कंप्यूटर साइंस से या IT से, और आपके 50% मार्क्स है आपका पास डिग्री में, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, 50% मार्क्स आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि जो आपका A लेवल जो आपका होता है, जो डिप्लोमा होता है, वह इसके लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे TGT के लिए कौन कौन फिल कर सकते हैं आप यहाँ पे देख लीजिए।
इसके बाद हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर ले पीजीटी का, कि जो आपका पीजीटी जो कंप्यूटर साइंस का जो आपका वैकेंसी है, इसमें कौन कौन से स्टूडेंट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो इसमें जो आपका एमएससी कंप्यूटर साइंस, अगर आप एमसीए किए हुए हैं, इक्विवेलेंट 50% मार्क्स है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। एमएससी कंप्यूटर साइंस या आप एमसीए किए हुए हैं, फिल कर सकते हैं, या आप बी और बीटेक है कंप्यूटर साइंस और आईटी से 50% मार्क्स से, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लिए कि जो आप पीजीटी वाले हैं उसके लिए क्या है। तो पीजीटी वाले के लिए जो आपका एमएससी, एमसीए, बी और बीटेक कंप्यूटर साइंस और आईटी, ठीक है, इसके बाद डिप्लोमा जो होता है उसके लिए है। ठीक है, इसके बाद हम लोग टीजीटी का भी डिस्कस कर लिए। टीजीटी में सिर्फ आपका ग्रेजुएशन लेवल है, बीएससी होना चाहिए, बीसीए होना चाहिए, वो हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। उसके बाद इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ हम आपको बतलाए कि एक नया वैकेंसी भी देखने को मिल रहा है जो इंजीनियरिंग सेक्टर का है। ठीक है, कि जो स्टूडेंट पीजीटी इलेक्ट्रॉनिक्स, जो इलेक्ट्रॉनिक्स से बी और बीटेक किए हुए हैं, उनके लिए भी एक वैकेंसी है जिसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स का पद है, पीजीटी इलेक्ट्रॉनिक्स का, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स से किए हुए हैं, चाहे बीटेक या बीई किए हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से, चाहे एमएससी किए हुए हैं फिजिक्स से, और 2 साल का आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन या डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं पीजीटी इलेक्ट्रॉनिक्स टीचर्स के लिए। ठीक है, यह जो वैकेंसी है आपका टीजीटी और पीजीटी का, दोनों में आपका बीएड नहीं रखा गया है, आपके पास बीएड का डिग्री नहीं चाहिए। ठीक है, ना आपका टीजीटी में बीएड चाहिए, ना ही आपका पीजीटी में बीएड चाहिए, कोई भी टीचिंग क्वालिफिकेशन जो आपका इसेंशियल नहीं रखा गया है। लेकिन अगर आपको प्रमोशन फ्यूचर में करवाना है, ठीक है, प्रमोशन आपको होना है, तो आप बीएड का डिग्री उसमें जो आपका खोजा जाएगा। ठीक है, आपको एज ए टीचर जॉब करने के लिए आपको जो है बीएड की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जैसे आपका रेलवे में हम बतलाए थे कि रेलवे में भी आपका ना कोई भी बीएड का जरूरी ही नहीं है, सिर्फ जिस समय आपको प्रमोशन प्रिंसिपल बनना हो, वाइस प्रिंसिपल बनना हो, तो उसमें जो है आपका बीएड खोजा जाएगा। ठीक है, प्रोफेंसी इन टीचिंग जो होगा आपका इंग्लिश मीडियम आपको पढ़ाना है, मतलब इंग्लिश मीडियम में आपको पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, और आपके पास वर्किंग नॉलेज आपका हिंदी का होना चाहिए। ठीक है, आपका हिंदी में जो आपका स्पीकिंग है, और आपका इंग्लिश मीडियम आपको जो है टीचिंग करना है। ठीक है, आप यहाँ पे देख लिए, तो यही वैकेंसी से रिलेटेड आपका एक नोटिफिकेशन आया हुआ था, यही लेकर अगर आपको कोई भी डाउट है इस वैकेंसी से रिलेटेड, AES 2025 टीचर वैकेंसी से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।